दफा टिकट्स नहीं बिकी, क्या वजह है? ग्राउंड खाली होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने कोई नहीं आएगा, उसकी रीजन क्या है? ये अभी जो जंग हुई है ये तो नहीं है। अगर कहीं इंडिया एशिया कप से पुल आउट करता तो इंडिया जो फ्यूचर में सोच रहा है कि ओलंपिक्स इंडिया में कराएगा, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट बनना था। ये तो वही कहानी है ना, पुप्पो के बेटे की शादी पे जाना है और पुप्पो से बात नहीं करनी। लोग क्या सोचेंगे? इंडियंस वहां बैठे होंगे, पाकिस्तानीज भी होंगे, क्या होगा? साइकी की एक मिसाल है, बकरा रोवे जिंदनू कसाई रोवे मींजनू। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर जनाब जुल्करनैन शेख साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। विक्रांत गुप्ता ने कल बात की कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मतलब क्रिकेट हिस्ट्री में अगर बात करें, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो टिकट जो है वो टाइम से पहले ही सोल्ड आउट हो जाते हैं। बहुत बड़ा मुकाबला होता है, चाहे पाकिस्तान किसी आईसीसी इवेंट में कम जीता है इंडिया से, लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त माना जाता है और टिकट्स भी बिक जाते हैं। इस दफ़ा टिकट्स नहीं बिकी, क्या वजह है? ग्राउंड खाली होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने कोई नहीं आएगा, उसकी रीज़न क्या है? ये अभी जो जंग हुई है ये तो नहीं है। देखिए, विक्रांत गुप्ता हो या वहाँ पे सोशल मीडिया हो, वो अपना एक नैरेटिव बेचता है। नैरेटिव क्या है? उन्होंने नैरेटिव ये जो मई वाली जंग है उसके बाद बनाया था कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ये बिक रहा था, इंडियन जो क्राउड है उसको ले रहा था, एंटी पाकिस्तान कुछ भी बेचा जा सकता है इंडिया में। अब उन्होंने इस बेस पे, इस नैरेटिव पे उन्होंने पिछले महीने 1.5-2 से कंपेन की हुई थी। जबकि दूसरी तरफ मसला ये है कि अगर कहीं इंडिया एशिया कप से पुल आउट करता तो इंडिया जो फ्यूचर में सोच रहा है कि ओलंपिक्स इंडिया में कराएगा, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट बनना था। क्योंकि ओलंपिक्स, इंटरनेशनल ओलंपिक्स ये नहीं देखती कि आप किस मुल्क से को रोक रहे हैं। ये सारे आर्गुमेंट्स ऐसे होने थे जो इंडिया को मेजबानी न दिलाते। अब ये तो हो नहीं सकता था कि इंडिया ना खेले। अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपना ये नैरेटिव बेच रहे हैं कि जनाब अभी टिकट्स मैंने भी देखा है, अभी हाँ, उसका सिनेरियो कुछ डिफरेंट वो बता रहे। हाँ, वो ये है। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है किसी भी टूर्नामेंट के अंदर, जो स्टार्ट में पुल करता है, वो होता है उसमें स्टारिज्म। तो एक तरफ तो इंडिया की तरफ से कोहली और रोहित शर्मा दोनों नहीं खेल रहे और पाकिस्तान की तरफ से भी रिजवान बाबर नहीं है, तो वो स्टारिज्म तो कम हुआ। दोनों तरफ से यंगस्टर प्लेयर है, सो ये तो मानने की बात है। पर ये नहीं हो सकता कि दुबई स्टेडियम पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो और उससे फील ना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि इस बार जो ये मैचेस होंगे वो वेदर बहुत हॉट है, मतलब एक गर्म मौसम है जिसमें लोगों को अट्रैक्शन कम होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो एक्सपेरिमेंट है जो यूएई क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, जिसको आप समझ सकते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट है? वो पैकेज, हाँ, वो बता रहा पैकेज सिस्टम क्या है वो बताइए। अब वजह ये है कि एशिया कप के अंदर 2 टीमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान इंडिया, उनका मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे मैच इतने वैल्यूएबल नहीं है। वो मतलब वैल्यूएबल हैं क्रिकेट, मतलब इन सेंस ऑफ स्पेक्टेटर्स, लोग देखने नहीं आते। तब उन्होंने ये किया कि 14 सितंबर वाले मैच के टिकट को 7 और टिकट्स के साथ पैकेज बनाया। अच्छा, एक पैकेज बनाया? हाँ, तो वो उसकी कम से कम जो पैकेज की कीमत है इंडियन रुपीज में 33,700 है। अब पाकिस्तानी कन्वर्ट करें तो वो ऑलमोस्ट आपको 80-90 हजार रुपए बन जाएगा। ठीक है, 80-90 हजार रुपए में मिनिमम वो 7 टिकटों का पैकेज है, जिसमें एक टिकट 14 सितंबर वाला मैच है पाकिस्तान इंडिया। यानी कि एक पैकेज बना दिया, 7 मैचेस है ताकि बाकी टीमों के वो, इसलिए उसमें अब आपको इंडिया ओमान का मैच भी देखना है। अब इंडिया ओमान के मैच में आपको पता कौन जीतेगा। ठीक है, उसमें आपको छोटी टीमों के मैचेस जो है वो एक पैकेज पूरा एक पैकेज बना दिया। 1-2 मैचेस उसमें सुपर 4 के भी रखे, एक आधा सेमीफाइनल भी रख दिया। हाँ, इस तरह एक पैकेज बना हुआ है, वो जिसकी वजह से अभी तक नहीं बिक रही। एग्जैक्टली। लेकिन शायद ये हो सकता है कि मैच से 1-2 दिन पहले उन्होंने सिंगल मैच की भी ओपन कर दी टिकट्स, पॉसिबिलिटी है। देखें, दूसरी चीज ये है, ध्यान में रखिएगा कि जो ऑनलाइन टिकटिंग फ्राहम की जाती है ना, 30 to 35% होती है। बाकी तो 60-70% जो टिकटें हैं या स्पॉन्सर ले जाते हैं या क्रिकेट बोर्ड ने अपने पास रखे होते हैं, या और ये सारी टिकटें आपको मैच से 1-2 दिन पहले निकलती नजर आएंगी। ये 300% कंफर्म है कि पाकिस्तान इंडिया का ये मैच जैम पैक होगा। चले जैम पैक होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मैच है सिचुएशन के बाद, आप सोच सकते हैं। हाँ, अच्छा, अभी नए यंगस्टर्स हैं दोनों तरफ, लेकिन वहाँ यंगस्टर्स नहीं है, बुमराह है। बुमराह की आप बॉलिंग के आगे क्या लगता है आपको कि अभी जो नए बच्चे हैं, हमारे जो नए खिलाड़ी हैं, वो टिक सकेंगे? देखें, अगर टीम कंपैरिजन में देखें तो नहीं कहना आप, नहीं, रिपोर्टर, इंडिया की टीम इस वक्त T20 की मजबूत तरीन टीम है इंडिया की। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो इंडियन टीम के पास एक एडवांटेज है वो आईपीएल है। आईपीएल T20 बेस पे है, उनके पास इतनी बड़ी, आप ऑन ग्राउंड पेपर जाएंगे ना, शुभमन गिल है, आप देख लें कि उसके बाद सूर्या कुमार यादव है, अय्यर साहब हैं, मतलब सारे मजबूत हैं। लेकिन
अब आ जाए वाइस वर्सा। दो चीजें पाकिस्तान के लिए बहुत प्लस क्या? है। एक तो ये जो अभी अफगानिस्तान को वो शारजाह में हुआ है। अब देखें ना दुबई नहीं, की नहीं, अगर नहीं, पिच की conditions बात वही हैं। नहीं दुबई में भी स्पिन को बड़ी बहुत बड़ी स्पिन है, सर मुरैल जो होता रन्स है ना, बनाने पड़ेंगे। सर मुरैल जो होता है ना वो आपको बूस्ट कर देता है आपका। अब बूस्ट कर गया। दूसरी आप दो इंडियन स्पिनर है, लास्ट टाइम भी उसने बड़ा मैं कह रहा टेंशन दी थी। हूँ ऑन पेपर, ऑन बुकिया, ऑन कैलकुलेशन इंडियन बिल्कुल पाकिस्तान से अपर है, कोई दूसरी राय नहीं। पर मैं जो आपको याद कराना चाह रहा हूँ 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी आपका इंडिया के साथ, जब पूल मैच हुआ था कितना बदतरीन हारे थे, यंग टीम थी, पता नहीं लगा। और जब किसी टीम के पास ना बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे खड़ी हो ना, जिसके पास लूज करने के लिए कोई नहीं, दुनिया का हर बंदा कह रहा है इंडिया की टीम पर लड़ा भारी है, कैलकुलेशन में इंडिया की टीम पर लड़ा भारी है, स्टारिज्म में इंडिया की टीम पर लड़ा भारी है, प्रेशर कम हो गया ना पाकिस्तानी टीम से। आप ये एडवांटेज जो होता है ना किसी टीम को, भी जंग है, जंग का प्रेशर है। एग्जैक्टली आप जहन में रखिएगा। मैं आपको ये बता दूं, इस मैच के बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान हार गया ना, पाकिस्तान में कोई रोला नहीं पड़ेगा, कोई इतना मताम नहीं होगा। इंडिया ने हार गए ना तो उधर तो बहुत डांगा सोटे चल जाने, ठीक है। ये प्रेशर इंडियन टीम पे आ जाता है। लेकिन अगर पिच की बात करें तो शारजाह और अबू धाबी और दुबई की पिचेस में जमीन आसमान का फर्क है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है वो वहां रन्स बनाने पड़ेंगे, वहां 142 टारगेट नहीं चलेगा। अब आपको थोड़ी सी पिच की मैं केमिस्ट्री समझाता हूं। हाँ। आपने कभी सोचा है कि यार ये पाकिस्तान, इंडिया या श्रीलंका में हम फास्ट बॉलर के लिए वैसी तेज पिचें क्यों नहीं बनती जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में या इंग्लैंड में होती है या न्यूजीलैंड? कभी सोचा आपने? नहीं, ये वाकई नहीं सोचा वैसे। क्यों, क्या वजह होगी? क्या वेदर, क्लाइमेट। पिच जो होती है जिस मिट्टी से बनती है वो मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और फिर क्लाइमेट। हम जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं यूएई में, पाकिस्तान, इंडिया में, हम कहेंगे पिच जो है वो फास्ट बॉलर के लिए होनी चाहिए, लेकिन नहीं बन सकती। आपको ओवर ही नहीं होगा, स्टैमिना ही नहीं है। नहीं, मौसम की वजह से जो पिच जो होती है उसके ऊपर जो मिट्टी होती है उसकी ग्रिप क्लाइमेट के साथ होती है। जिस लेवल का मौसम तो उतनी जिस लेवल का सूरज कौन सा निकलेगा। हमने कुछ कोशिश की थी फास्ट बॉलर की सपोर्टिव विकेट बनाने की रावलपिंडी के अंदर, जिसको हमने खत्म कर दिया। वो भी ऐसी बनी थी कि जिसमें हम फास्ट बॉलर को सपोर्ट दे रहे थे कि यार हमारे पास। पाकिस्तानी क्रिकेटर मेरे को बताएं अभी जो आपको लगता है कि यार ये मुकाबला अच्छा खेलेगा। अब सलमान अली आगा साहब के हवाले से बताएं, कैप्टन है और कैसा। देखें, कप्तानी में सलमान अली आगा के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अभी जो एक सारे कप्तानों को बिठा के, सैम अयूब भी है, साइम अयूब भी है, सलमान अली आगा भी है, आपके पास शाहीन शाह अफरीदी भी है, सुफियान मुकीम की सूरत में आपके पास अच्छा स्पिन है, मोहम्मद नवाज ने जो बॉलिंग की है, जिस तरह अफगानिस्तान को। मोहम्मद नवाज पहले भी हम ट्राई कर चुके हैं लेकिन हमें उसका रिजल्ट्स नहीं। क्लिक करना। हाँ, इस वक्त जो सबसे एडवांटेज पाकिस्तान को बढ़ाई है, ये जो अभी यूएई अफगानिस्तान के साथ टूर्नामेंट रखा था, ये कोई आपकी इक्वालिटी पे नहीं था। बेसिकली उसने आपको कंडीशंस के साथ मैच आउट किया। शारजाह, अबू धाबी और दुबई की विकेट्स एंड मौसम 19.5-20 का फर्क है। कभी भी ना सोचे, मतलब आप खुद गए होंगे दुबई से, आप शारजाह जाएं कितने किलोमीटर। अभी जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद जो हाथ मिलाया गया सूर्या कुमार यादव ने, सलमान अली आगा से भी हैंडशेक किया, मोहसिन नकवी साहब से भी किया, तो सोशल मीडिया पे एक वबेला मचा हुआ भारत की जानिब से। और बाकायदा इंतहा पसंद जो वहाँ लोग सोच रखते हैं उन्होंने गद्दारी का कह दिया कि ये अपनी शक्ल भी आईने में कैसे देखेंगे, इन्होंने हाथ बना लिया पाकिस्तानी। ये तो वही बात हुई ना कि गद्दार कहा जा रहा है। क्रिकेट को तो पॉलिटिक्स से दूर है। पुप्पो के बेटे की शादी पे जाना है और पुप्पो से बात नहीं करनी, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही कहानी है ना, पुप्पो के बेटे की शादी पे जाना है और पुप्पो से बात नहीं करनी। आप पुप्पो के बेटे की शादी पे गए, अब वहां पे आपको दो चीजें ध्यान में। मैच कैसा होगा ये बताएं। देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ये बताएं क्या धमाकेदार होना है। टिकट्स बिक जाएंगे। 1-2 दिन पहले वो शायद वो पैकेज सिस्टम खत्म कर दे, ये भी हो सकता है। सर, आज तक की क्रिकेट की हिस्ट्री में क्रिकेट ग्लैमराइज हुई है 65 की जंग के बाद, आपके वर्ल्ड कप शुरू हुए। जो असल इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी या देखने में मिला है वो आपका 90s का एरा था, ज़िया-उल-हक दौर में, जब कलकत्ता में टेस्ट मैच को देखने के लिए सलीम उल हक की सेंचुरी, ज़िया-उल-हक यहां से पहुंच गए, यहां से आपका क्लाइमेक्स शुरू हुआ। कारगिल के बाद से आपकी क्रिकेट फिर भी फ्रेंडली शुरू हुई। दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि इतने स्ट्रेस में पाकिस्तान इंडिया की मई की जंग के बाद, इतने स्ट्रेस के बाद एक मैच हो रहा है। टाइम स्पेस भी इतनी ज्यादा आप, और ये एक मैच नहीं होना, 3 मैच हो गए, मिनिमम 2 तो जरूर होने।
दो तो लाजमी हाँ है। तो तीसरा भी मुझे मुझे, मुझे फाइनल में किसको देखते हैं ये, मतलब लोग क्या सोचेंगे, इंडियंस वहां बैठे होंगे, पाकिस्तानीज भी होंगे, क्या होगा? साइकी की एक मिसाल है, बकरा रोवे जिंदरू कसाई रोवे मींजरू। आप और मैं चाह रहे हैं जितनी ब्रॉडकास्टर की ख्वाहिश है ना कि ये 3 मैच हो जाएं और उनके बारे नहीं हारे हो जाएं, जीते हारे कोई भी उनका क्या जाना है,